नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ। आज हम एक ऐसे शख्स से बातचीत करवाएंगे जो पेशे से पहलवान थे और उसके बाद घेवर वाले के नाम से प्रसिद्ध हो गए पूरे वर्ल्ड में। हम ना तो हरियाणा की बातचीत करें, ना राजस्थान के, या ना यूपी, ना कहीं भारत की। भारत से बाहर भी इनका घेवर जाता है। मेरे साथ एक खास शख्स मौजूद हैं जो राजीव दीक्षित से सपनों को साकार कर रहे हैं हकीकत में, और उनसे इतने प्रेरित हुए कि वो पहलवानी करते करते उनसे इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने बीच में ही पहलवानी को छोड़ दिया और कहीं न कहीं पूरे भारत भ्रमण किया कि लोगों को मैं ऐसी क्या चीज़ दूं ताकि लोग खा के खुश हों और अनाप शनाप चीज़ ना खाएं, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। तो आजकल तो सभी अनाप शनाप ही खा रहे हैं, गिनती चुनती की ऐसी चीज़ें हैं जो लोग मुहैया करवा पाते हैं। लेकिन अकेले चले हैं, कारवा ज़रूर बनेगा। पूरे भारत को तो ये नहीं परोस सकते ऐसी चीज़ें, लेकिन कोशिश है इनकी कि मैं जहाँ तक मेरी पहुँच हो, मैं वहाँ तक लोगों को घेवर, शुद्ध समोसे, जलेब, बाकी कई मिठाइयाँ, देसी खांड साहब छत्तीसगढ़ से आती है। 8,000 रुपये कुंटल खांड लेके ये, सरसों के तेल में 5 रुपये का सबसे सस्ता समोसा, और पेड़ लगाने में पेड़ बाबा, ट्री बाबा के नाम से प्रसिद्ध। और इसके साथ साथ हर स्कूल में कापी, पेन वगैरह, बच्चों को स्वेटर, सैंडल वगैरह देना। और पेड़ों की तो पूछिए मत, पूरे जंगल के जंगल लगाते हैं ये। मेरे साथ खास बातचीत में आठगामा गौशाला, जो घेवर के नाम से प्रसिद्ध है पूरे वर्ल्ड में। यारे प्यारे रिश्तेदार अमेरिका, कनाडा, वहाँ भी यहाँ इसके घेवर को मंगवाते हैं। तो हमारे साथ राकेश मलिक पहलवान साहब मौजूद हैं खास बातचीत में। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ में। बड़े भाई का भी स्वागत है, राम राम और वंदे मातरम। और आज जितने भी 140 करोड़ हिंदुस्तानी भाई, माताएं और बहनें इस वीडियो को देखेंगे, उनको भी मेरा नमस्कार दिल से। और मैं आज 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। भाई राजीव दीक्षित भी इसी चीज़, यही लड़ाई लड़ रहे थे और वो लड़ते लड़ते अमर हो गए इस देश को। तो भाई राजीव दीक्षित के चरणों में मेरा नमन। और उसी लड़ाई को हम जारी रखते हुए, और ये हमारा एक अभियान है कि हमें चीनी को रसोई से हटाते हुए खांड को हमें और गुड़ को हमें रसोई में लेके आएंगे। और इसका असर समाज में दिख भी रहा है। और ये प्रयास हम 2013-14 से कर रहे हैं, और करते हुए आज 2023 आ गया। तो बहुत सारे परिवारों में बदलाव भी आया, रसोइयों में खांड भी लेके आए हैं, और उनका स्वास्थ्य भी ठीक हुआ है, उनका वातावरण भी ठीक हुआ है, उनके आसपास का समाज भी अच्छा हुआ है, उनके परिवार में परिवर्तन भी हुए हैं। वो आज एक समाज को जोड़ते हुए वो भी अच्छा संदेश दे रहे हैं कि भाई आप चीनी को ख़त्म करो। चीनी, वैसे हम ये चाहते हैं कि चीनी विदेशों में जानी चाहिए और गुड़ और खांड हमारे देश में रहना चाहिए। और इसको आगे बढ़ाते हुए और इस अभियान को हम शुरू किया है 2013-14 से, और ये अच्छा इसका हमें नतीजा भी मिल रहा है जी। ये है सैदपुर गांव, और यहाँ पे दिल्ली सड़क मार्ग पे पड़ता है ये गांव। कितने महीने यहाँ पे घेवर, जलेब और समोसा देते होंगे? ये हम सावन के महीने में देते हैं, और उसके बाद सावन के महीने में घेवर ख़त्म होने के बाद दिवाली पे देते हैं। बीच में 1-1.5 महीने का हम ख़त्म करते हैं, मतलब फ्री हो जाती है। उसके बाद फिर दोबारा आते हैं हम। खेती बाड़ी है हमारी, तो उसको देखते हुए फिर दोबारा हम दिवाली पे आते हैं। दिवाली पे भी बहुत ज़्यादा मिलावट होती है मावे की। हम जो सबसे ज़्यादा फोकस हम मावे पे ही करते हैं जब हम मिठाइयाँ अपनी तैयार करते हैं, तो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूध इकट्ठा करें, और जितनी भी हम इकट्ठी करें, जितना भी ज़्यादा इकट्ठा हम दूध करें, तो उस दूध से हम प्योर मावे की मिठाई तैयार करके और हम अपने हिंदुस्तानी भाई, माता और बहनों को परोसने के लिए दें। जी। तो अब कितनी तारीख तक यहाँ पे रहेंगे? सैदपुर आठगामा गौशाला, ये दिल्ली, खरकोदा से दिल्ली सड़क। हम यहाँ पे जन्माष्टमी तक रहेंगे। 9वें महीने की 6 तारीख तक जन्माष्टमी है, तो वहाँ तक रहेंगे। फिर 4-5 दिन हम धीरे धीरे जैसे कलेक्ट करते हैं सामान, हिसाब किताब जब हो सारा हम करते हैं, तो उसके बाद फिर हम 4-5 दिन और पीछे तक लगती है वैसे स्टॉल। लेकिन फिर वही है कि जिनका ज़्यादा इंटरेस्ट है खाने का, तो वो आते रहते हैं, 1-आधा किलो फिर भी लेते रहते हैं लोग। राकेश मलिक मेरे साथ खास बातचीत तो मौजूद है। इन्होंने कहा चीनी को रसोई से हटाएंगे, खांड और गुड़ को लेके आएंगे।
अकेला चना क्या भाड़ फोड़ सकता है? पूरे भारत में कहाँ कहाँ राकेश मलिक हैं और किस किस घर से पूरे भारत से 1 अरब 40 करोड़ संख्या है भारत की। लेकिन राधी जी सिंह ने सपना देखा था, वो तो आज नहीं हमारे बीच। लेकिन क्या अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है? कितने लोगों के घर में आप अकेले काम कर सकते हो? कितने लोगों को आप मिठाई दे सकते हो? पूरे हिंदुस्तान को तो मिठाई नहीं परोस सकते आप। नहीं, मेरा मिठाई देने का उद्देश्य नहीं है। मेरा सिर्फ उद्देश्य है कि रसोई में खांड लेना। और जो ये आप बड़े भाई हो और बहुत सारे मीडिया वाले हैं, उनसे ये सारा पूरे वर्ल्ड में आप बोल रहे हो चला गया है, तो ये मैसेज ही तो है कि जैसे आप कोई भी ऐड देखते हो टीवी में, बार बार वो दिखाते हैं ना। मेरा भी वही उद्देश्य है कि आप लोग बार बार आते हो, वीडियो बनाते हो, तो बार बार वीडियो में आता बार बार कि खांड खांड खांड, तो ये लोगों के जहन में बैठ जाएगी कि खांड होती क्या है, उसके बारे में पूछेंगे। जो आजकल के युवा, उनको पता नहीं है खांड क्या होती है। वो बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे कि खांड क्या होती है, फिर वो उनको उसके बारे में अच्छे से बताएंगे कि उसकी क्या गुणवत्ता होती है, उसको खाने का क्या फ़ायदा होता है। आज सरकार आज बड़े बड़े चीनी के मिल लगा दिए हैं, तो वो इसलिए लगा दिए हैं कि बहुत सारा उसको मुनाफा मिल रहा है, उसकी खपत है आज हमारे देश में। तो हम वही चाहते हैं कि जब ये एक अच्छे तरीके से लड़ाई है हमारी, कि ये है कि भाई हम ना तो किसी को के साथ झगड़ रहे हैं, ना हम किसी राजनीति के साथ अपनी हमारी फाइट है। हमारी सिर्फ फाइट है तो हमारे जो 140 करोड़ हिंदुस्तानी भाई है, उनके साथ विचारों की फाइट है। हमारी विचारों के साथ हम लड़ रहे हैं। यहाँ सैदपुर अठगामा गौशाला खरखोदा से दिल्ली सड़क मार्ग पे ये तो हलवाई लगे हुए हैं, लगातार ये बना रहे हैं, देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे। यहाँ 50 के आसपास यहाँ पे लोग हैं जो रात दिन समोसे, जलेब और ये घेवर बना रहे हैं। मावा का घेवर, साधारण घेवर पूरे वर्ल्ड में जाता है। राकेश जी, कितने लोगों को अब तक घेवर, जलेब और समोसा मतलब आपका स्वाद यहाँ से ले? अभी लगभग मेरा जो लगभग सही आइडिया है, 2020 से लेके अब तक 8 से 10 लाख लोगों को मैंने मिठाई परोस दी है। लेकिन ऐसे राकेश मलिक 1 लाख चाहिए, जब लोगों की पूर्ति मुश्किल से हो पाएगी। वो हमेशा इस देश में पैदा होते रहेंगे। ये देश हमेशा क्रांतिवीरों का था, है और रहेगा, और ऐसे ही लोगों को पैदा कर पाए। पैदा तो उनके विचार जब अपने आप अच्छे शुद्ध विचार तभी बनते, तब हम शुद्ध खाएंगे। तो शुद्ध जो अभी धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, और लगभग मुझे लग रहा है कि 0.05% परिवारों ने 8 लाख में से अपनी रसोई से चीनी हटा दी और खांड में परिवर्तन कर दिए। तो ये देसी खांड कहाँ से लेके आएंगे लोग? खान के लिए अभी छोटे छोटे उद्योग लगाने पड़ेंगे गांव, और उद्योग लगाएंगे तो किसान को भी उसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। किसान को गन्ने का भाव अच्छा मिलेगा, और वो उद्योग अभी धीरे धीरे लग भी रहे हैं। अब जो बड़े बड़े शहर है, चंडीगढ़ है, गुड़गांव है, भाई हमने सोनीपत भी देखा है, और भी रोहतक है, इनके आसपास कोल्लू लगने दोबारा शुरू हो गए हैं। गाँव में भी शुरू हो गए। आप भी लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जाके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी अभी अगले साल 100% कोल्लू शुरू कर दूँगा, उसमें सिर्फ खांड ही मैं बनाऊंगा। मैं उन जो भी कोल्लू लगाएंगे और वो खांड बनाएंगे प्योर, मैं उन 10 नहीं, मैं 20 की भी ले सकता हूँ। इतनी खपत है आज हमारे देश में, और ज़रूरत भी है। और ज़रूरत के साथ साथ हम ये सोच रहे हैं कि मेरे को मैं नहीं लूँगा, खुद लोग लेने आएंगे उनकी चीज़ को। इतनी ज़रूरत आज खांड की। चलो, खांड आपने रसोई से गुड़ खांड लेके आ गए साहब। हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लेके आऊँ साहब? हर घर में दूसरी चीज पड़ी है, कौन सी चीज हटाएंगे राकेश मलिक आप? नहीं, इस देश में हर चीज़ हट सकती है जब सच्चे देशभक्त और सच्ची अब मातृभूमि से अगर पैदा हुए हैं, तो वो हर चीज़ को हटा सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है हमारे देश के लिए, और वो होगी आने वाले 10-15 साल में। युवा जाग रहे हैं और बड़ी ताकत के साथ जाग रहे हैं, और इस लड़ाई को हम सफल करेंगे, और सफल होगी और होती रहेगी। मुझे लगता है कि ये परिवर्तन आएगा 100%। आप पहलवान थे? हाँ, मैं पहलवान। और पहलवान का रास्ता अलग मिलता ही नहीं है। आप हलवाई, कोई परिवार में हलवाई? नहीं, हलवाई से और पहलवानी से मेरा मानना ये है कि मैं हर बार यही बोल रहा हूँ आपको, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं सिर्फ ये एक अभियान है और हम एक संदेश भेज रहे हैं लोगों को कि ये मिठाई बेचना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं अब भी बोल रहा हूँ, ये अवेयर मतलब मैं दिमाग को खोल रहा हूँ, लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो, आप अच्छी चीज़ों को अपने अंदर डालो। जो आज युवा, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, और जो आज युवा है, जो आज
लड़ाई लड़ रहे हैं बेरोजगारी की, तो उनके लिए मैं संदेश भेज रहा हूँ कि आप सरकारी नौकरी के लिए इतना ज़्यादा मत भागो। भागना तो आप अपने अच्छे अच्छे छोटे छोटे अपने देशी उद्योगों के लिए भागो। राकेश मुर्गी जी, आपको नहीं लगता आज आप ब्रांड बन चुके हो? लोग एक ब्रांड के पीछे भागते थे, सिर्फ पूरे भारत में किसी कोने में चले जाइए, बीकानेरी साहब ये ब्रांड है, ये लिख लिया हमने दुकान पे, इसके बहाने सामान तो बिक जाएगा। लेकिन साहब राकेश मलिक ब्रांड, आप किसी कोने में कहीं बैठ जाइए, आपके नाम से, आपके चेहरे से ही माल बिकना शुरू हो जाएगा। क्या लगता है? नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मैं कोई ब्रांड नहीं हूँ, मैं तो 140 करोड़ में एक मामूली तो राजीव दीक्षित ब्रांड बनाने के बारे में सोचा है आपने? नहीं, वो ब्रांड नहीं थे, वो एक तरह से एक बहुत बड़े इंसान थे, उनकी आत्मा अपने देश के लिए थी। वो ब्रांड कभी ना बनना चाहते थे, ना बने, और ना वो कभी बन पाएंगे। उनकी तो इस देश में अलग ही एक छवि थी, और उन्होंने जो छवि छोड़ी है आज अपने देश के लिए, वो एक रियल में एक योद्धा थे। उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है अपने देश के लिए, मैं उसके बारे में बोलना जितना बोलूँगा उतना कम है। तो वो उस महान इंसान के लिए तो मैं तो यही बोलता हूँ कि उनकी आत्मा को भगवान अच्छे शरीर में डाल के दोबारा इस देश के लिए, देश में के लड़ाई जो आज गलत लड़ाई चली हुई है, उस लड़ाई को जीत दिलाने के लिए वापस आए। और हम जैसे युवा है, हमारे जैसे युवाओं को बहुत ताकत मिलेगी। ताकत के साथ साथ हमें इस देश को, इस समाज को, इस परिवार को हम दोबारा बचाने का काम करेंगे। आपने चोटें रख रखी? हाँ, शिका है, शिका से बहुत सारे फायदे की बातचीत आई, आपने फायदा बाद में बताना। साहब आजकल के युवा साहब फैशन बिगड़ जाएगा, कॉलेज में टिप्पणी करेंगे लड़का और लड़कियां, गंवार आ गया चोटी रख के, सब रखना ही नहीं चाहते। आपने कहा सिखा के फायदे बहुत हैं, तो किस किस मोड़ पे किस किस को सुधारोगे आप? आपने ये पीछे चोटी आ रही है समाज की लगा लीजिए, कि हमारे धर्म की लगा लीजिए, और ये शिखा रख रखी है, तो इस शिखा को युवा पसंद ही नहीं करते। नहीं, बहुत ज़्यादा पसंद करते युवाओं को समझ आ गया। जो आज कॉलेजों में और स्कूलों में बच्चे और जो हमारी बहनें जाती है, उनको पसंद आ गया कि हाँ, सादा वाना ही अच्छा वाना होता है, हमारे शरीर के लिए भी, हमारे समाज के लिए भी, और हमारे देश के लिए भी। उसी को जागरूक करते हुए हम ब्रह्मचर्य का भी एक परिचय आता है इस चीज़ से। जैसे देखते हैं सादे वाने से पता लगता है कि ये माताएं बहनों को किन विचारों से, किस तरीके से इनके मन में उनके बारे में विचार होंगे, और ये किस तरीके से आज इस रास्ते पे चले हुए हैं, तो इनका उद्देश्य भी है। आप भी तो सादे बाणे में रहते हैं, ये कुर्ता, ये लवर, ये टूटी चप्पल, इतना कमाते हो, लेकिन आधा पैसा आप दोनों वो अपने धर्म में, अपने भाईचारे पे, अपने गरीब दीन दुखी में लगा देते हो। तो घरवाली, वाइफ, बच्चे वगैरह, माँ आपको ये नहीं कहते कमाते हो वो सारा वहीं लगा देते हो, पेड़ पौधों में, बच्चों पे, स्कूलों में, और अभी अपने सभी स्कूलों में घेवर भी बांटा है? नहीं, वो हमारे माता पिताजी बहुत गरीब, शुरू से ही किसान परिवार से है, गरीब से, उन्होंने मेहनत की है। वो बोलते हैं मेरे को हमेशा, वो हमेशा ये बोलते तू अपने लिए क्या लेके जाएगा। मैं बोलता हूँ कि मैं अपने लिए 140 करोड़ जो मेरे हिंदुस्तानी माताएं और बहनें हैं उनका आशीर्वाद लेके जाऊँगा, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। एक दिन ये शरीर है, मिट्टी में मिलना है, लेकिन मैं अपनी आत्मा के लिए काम कर रहा हूँ। ये आत्मा किस तरीके से भगवान किस तरीके से कहा, और किस बॉडी में किस में ये मेरी आत्मा जाएगी, वो मेरे कर्म के तरीके से ही होता है। हमने भागवत पढ़ी है उसी तरीके से। तो सादा वाना ही उच्च विचारों से होता है, और उच्च विचार हम रखेंगे तभी एक अच्छे समाज का हम उद्धार कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ से खान जाते हैं आप 8,000 रुपये कुंटल, और साहब पूरे हरियाणा में इस तरीके की बड़ी बड़ी स्टालें लगा के और रिपोर्टरों को बुला के दिखा के, तो सभी तो राकेश मलिक नहीं है। आपके सादे विचार तो दिख ही रहे हैं। आप खुद हवाई चप्पल में घूमते हैं, जो पैसा आता है पेड़ों हज़ारे लगाए आपने, स्कूलों में बच्चों को किताब कापी देना, और मतलब यहीं पे लगा देते हो आप, गौशाला में गौ माता को चरणों में अर्पित कर देते हो। लेकिन उन लोगों को कैसे क्या समझा पाओगे आप? क्योंकि वो आप जैसा पैटर्न अपना रहे हैं, लेकिन चीज़ तो शुद्ध नहीं है ना। वो आपको भी कहीं ना कहीं एक भैंसों का गाड़ लगा देती है, वो बात है। उसके लिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि वो लोग भी अगर गलत अभी कर रहे हैं, वो भी धीरे धीरे ठीक करेंगे, उनको भी समझ में आएगी। मुझे ये एक बात बताइए, तो
आपने घेवर, जलेब और समोसे को ही क्यों चुना? आप चावल लेके आ सकते थे मैदान में, शक्कर लेके आ सकते थे, गुड़ लेके आ सकते थे, खांड लेके आ सकते थे, सब्जी लेके आ सकते थे, तेल लेके आ सकते थे, देसी सांगर, कचरी, वो गड़तुम्मा, आयुर्वेद में बहुत अच्छी चीज़ें वो भी लेके आ सकते थे, लेकिन आपने ये ही क्यों चुना? मैंने ये इसलिए चुना कि आज ये पूरे हिंदुस्तान में मिठाई बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लेवल पे काम कर रही है। बहुत बड़े नहीं, बड़े से भी बड़े। और मैं कई बार सर्वे मैंने देखा सरकार का भी, दूध की जो उत्पादन है वो तो कम है और लागत ज़्यादा है। तो उसी को चीज़ को देखते हुए मैं ये जागरूकता का अभियान है, अपने समाज को वो खिलाएंगे। हमारे साथ राकेश मलिक बने हुए हैं। वास्तव में ये ब्रांड बन गए हैं घेवर के नाम से। ये ब्रांड फायरमैन कहते हैं ना, वो बन चुके हैं ये। और 5 रुपए का समोसा, वो भी सरसों के तेल में। तो मैं सलूट करता हूँ ऐसे लोगों को, ऐसे सिरफिरे लोग कह लीजिए, इनको पागल कह लीजिए, क्योंकि ये सिरफिरे ही होते हैं जो देश दुनिया को सुधारने के लिए पूरा जीवन अपने दांव पे लगा देते हैं। जी मलिक साहब, एक वादा कीजिए आज कैमरे के सामने। एक राकेश मलिक 1 लाख लोगों को या 1.5 लाख 2 लाख को मिठाई परोस सकता है, लेकिन बाकी 1 अरब और 40 करोड़ जनसंख्या का क्या होगा? आज आप वादा करके जाइए कि हर स्टेट में और हर ज़िले में आप जैसा एक पैदा करेंगे बहुत जल्दी, घेवर, जलेब और समोसे को लेके। क्यों? आपने तो 2 लाख लोगों को दे दिया, बाकी लोगों को कौन देगा? आप जैसे राकेश मलिकों की 1 लाख की ज़रूरत आज घेवर और जलेब और समोसे के लिए, तो कितने जल्दी अगली बार अपेक्षा करें हम? हरियाणा के चंडीगढ़ में भी मिलेगा और दिल्ली में भी मिलेगा और गुड़गांव में भी मिलेगा हमें। ये जो आपके चैनल से जो ये मैं वीडियो सुनेगा भाई, युवा भाई है जो, और जो माताएं हैं वो इस वीडियो को सुनेगी, तो 100% मैं बोल रहा हूँ, विश्वास के साथ बोल रहा हूँ कि वो अभी से ही उनका मन हो जाएगा कि हाँ हमने ये लड़ाई लड़नी है और हम अगली बार शुद्ध देते हुए इस समाज को बहुत ताकतवर बनाएंगे। लेकिन शुद्ध का मतलब शुद्ध ही होना चाहिए। जैसे आप पे लोगों को भरोसा है भाई, हम अटकामा गौशाला में जाएंगे, राकेश मलिक मिलेंगे, उनको सामान लेकर मिर्च के लेके आ जाएंगे। लेकिन कई लोग खाली पैसा कमाने के लिए आएंगे इस फील्ड में। वो उन्होंने राम नाम जपना है, पराया माल अपना, उन्होंने किसी से मतलब नहीं है। दुनिया जाए भाड़ में, अपना काम बनता, दुनिया चाहे नहीं है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ ऐसा कोई नहीं करेगा विश्वासघात अपने देश के वासियों के साथ, और वो सच्चे मन से ही करेगा। मैं पूरे दिल से और ताकत से कहता हूँ ऐसा नहीं है। मैं ये बात आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि हम ये क्रांतिवीरों का देश है और विश्वास पात्र लोगों का देश है, तो वो ऐसा काम नहीं करेंगे। वो ईमानदारी से काम करेंगे और ऐसे ही शुद्ध मिठाई देंगे। उनको पता है वो अपने देश के लिए जिएंगे, ना कि अपने परिवार के लिए, और अपने समाज को अच्छा एक ऊपर ले जाएंगे। राकेश जी कुछ और कहना चाहते हैं चलते चलते लोगों से? मैं सिर्फ यही मेरा एक संदेश है, और ये संदेश ही हमेशा रहेगा कि सबसे पहले तो युवाओं को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक अच्छे जीवन का संदेश देता हूँ कि आप अच्छे समाज को जोड़िए, माताएं बहनों का मान सम्मान करिए और उनको आगे बढ़ाइए, और साथ साथ आप अपनी रसोई में परिवर्तन लाते हुए चीनी को और सफ़ेद नमक को और रिफाइंड को हटाते हुए और खांड, देसी घी और गुड़ को दोबारा प्रयोग में लेके आइए, और देसी गौ माता को मान सम्मान के साथ अपने समाज में जोड़ते हुए अपने परिवार में उसको इकट्ठा कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, बड़े भाई को राम राम और जय भारत माता की। तो हमारे साथ ये राकेश मलिक खास बातचीत अटकामा गौशाला से, और घेवर के नाम से प्रसिद्ध है। आज हमने यहाँ पे आके इनका ब्रांड बन चुका है इनका नाम। हमने कुछ मन टटोलने की कोशिश की, आखिर ये क्यों दे रहे हैं, इनका मकसद क्या है इतना सस्ता देने का, और ये सामान लेके कहाँ से आते हैं, इनका आगे का मकसद पैसा कमाने का है या कुछ और है। तो हर चीज़ पे हमने बारीकी से बातचीत की, इनका मन टटोला। तो आपको इनकी राय कैसी लगी, इनकी बातचीत कैसे लगी? तो अगली बार देखते हैं इसी समय, इस मौसम में या दिवाली पे पूरे भारत में कितने लोग इनसे प्रेरित होते हैं, कितने लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं मलिक से, जो आयुर्वेद को लेकर जो करना कुछ चाहते हैं फील्ड में किसी में भी, तो इनसे आप सलाह भी ले सकते हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।